साथियों, ओम नमः शिवाय। आज का एपिसोड होने वाला है 25वां एपिसोड। इसमें हम मानसिक शक्ति बढ़ाने के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी मानसिक शक्ति, चिंता, अनिद्रा, तनाव कैसे मुक्त हो सकते हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा नए योग साधकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि योगासन करने से पहले आपको प्राणायाम करना आवश्यक है, जिससे कि आपका मन शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, आपके ब्लड का जो फ्लो है वो सामान्य हो जाए, जिससे कि आप अपने योगासन से अधिक लाभ उठा सकते हैं, बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो आज मैं आपको प्राणायाम बताने वाला हूँ, 3 ऐसे प्राणायाम जो शुरुआती योग साधकों के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरुआती जो साधक होते हैं उनके शरीर में स्टकनेस होती है, शरीर अकड़ा जकड़ा हुआ रहता है। तो क्या करें, शुरू में पद्मासन तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आरामदायक अवस्था में ज़रूर बैठ पाएंगे। इस तरीके से आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, आलती पालती मार के, कमर सीधी रखें, ज्ञान मुद्रा बना लें और अपनी सांसों पे ध्यान दें। सांस आपके अंदर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है, आपको आपकी सांसों पे ध्यान दें। इस तरीके से ध्यान देते हैं आप, तो आपकी जो भटकाव है वो कम हो जाता है, आपका ध्यान श्वासों पर रहता है, तो आप मस्तिष्क के अंदर से विचार आना बंद हो जाता है। इस तरीके से आप अपनी शुरू में प्राणायाम को सीखने के लिए ध्यान दें। उसके बाद दूसरा प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम। एक अंगूठा और 2 मिडिल फिंगर साइड में, राइट नोज को अंगूठे से दबाएंगे, सीधी नासा छिद्र से को दबाएंगे और उल्टे नासा छिद्र से आप जो है श्वास अंदर लेंगे। श्वास अंदर भरने के बाद उसी नासा छिद्र को आप उंगली से दबाएंगे और सीधी से श्वास बाहर निकालेंगे। जिससे श्वास बाहर निकाली उसी से श्वास को वापस लेंगे पूरा, और अपने अंगूठे से सीधे नासा छिद्र को दबाएंगे और उल्टी से श्वास बाहर निकाल देंगे। सीधी नासा छिद्र से श्वास लेना है, उल्टी से निकालना है, उल्टी से नासा छिद्र से लेंगे, सीधी से निकालेंगे। दायां बायां बायां दायां दायां बायां बायां दायां, अनुलोम विलोम, विलोम अनुलोम, अनुलोम विलोम, विलोम अनुलोम। इस तरीके से आप जो है प्राणायाम करेंगे। दोनों को प्राणायाम करने से आप ना पास्ट में होते हैं, ना फ्यूचर में होते हैं, वर्तमान में सोचते हैं। आपकी अनुलोम विलोम करने से आपकी सरस्वती नाड़ी एक्टिव होती है, ध्यान की नाड़ी है, ज्ञान की नाड़ी है। एक्टिव होने से आप शांत, एकाग्र और अपने अंदर होते हैं। शुरुआती साधकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी। तीसरा प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी भी
जो है हमारे पूरे दिन थॉट चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, थॉट पूरे दिन विचार, और यहाँ तक कि रात को जब हम सोने जाते हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं, तो हमें नींद की क्वालिटी जो है बहुत ख़राब हो जाती है। नींद की क्वालिटी हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए। नींद अगर बेहतर आएगी तो सुबह हमारी मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी। तो भ्रामरी बहुत अच्छा है, थॉट को कंट्रोल करने में। ज़्यादा थॉट आना भी अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग होना वो बुरी बात है। तो क्या करें, दोनों आँखों को दबाएंगे इस तरीके से, अपनी उंगलियों को सेट करेंगे अपने फेस पे और अपने अंगूठे से अपने कान की टिप को दबाएंगे, सांस भरेंगे अंदर, सांस के साथ गले के साथ भावरे जैसा साउंड आपको लेते जाना है। फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे, सांस को बाहर निकाल देंगे। तो ये प्राणायाम क्या करता है, ये इरेजर का काम करता है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम 3 से 5 मिनट इसको करते हैं तो 3 से 5 मिनट भी बैठना प्राणायाम के अंदर और लगातार भ्रामरी करना, 5 मिनट भी अगर आप अपने दिमाग को शांत कंट्रोल रख सकते हैं, अपने इरेजर से थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो एक मस्तिष्क के अंदर ऊर्जा का काम करेगा, पावर का काम करेगा, माइंड को रिलैक्स करेगा, शांत करेगा। जब माइंड में हमेशा से यही चीज़ होती है, जब माइंड शांत होता है, रिलैक्स होता है, तो क्या होता है, जितने भी मस्तिष्क से बहने वाले हार्मोन्स, चाहे हमारा मर्दाना शक्ति का हार्मोन्स हो, महिलाओं में हो या पुरुषों में हो, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो जो शरीर को चलाने के लिए काम करते हैं, संचालन करते हैं पूरे शरीर का, जब वो मस्तिष्क शांत हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, शांत हो जाता है, तो वो हार्मोन्स बहुत ही बेहतर तरीके से, आराम तरीके से आपके शरीर में काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, जिससे कि ग्रंथियाँ जो है वो स्वस्थ हो जाती हैं। और अगर ये नियमित तौर से किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा इसके लाभ देखने को मिलते हैं और दिन पर दिन आपके शरीर में सुधार होने लगता है। मेंटल स्ट्रांगनेस आपके जो है आने लगती है। तो ये 3 प्राणायाम सुबह सुबह शुरुआती योग साधकों को जरूर करनी चाहिए। तीनों प्राणायाम कौन कौन से बताए मैंने आपको। पहला प्राणायाम मैंने आपको बताया ध्यान लगाना, सांसों के ऊपर ध्यान लगाना, कमर सीधी करना, आलती पालती मार के बैठना, ध्यान मुद्रा बनाना, ध्यान लगाना। दूसरा मैंने आपको बताया अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम पास्ट में ना फ्यूचर में, वर्तमान में आपको रखता है शांत रहते हैं। तीसरा मैंने बताया आप अपने ओवर थिंकिंग थॉट्स, ज़्यादा अधिक से अधिक थॉट्स को, गलत थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को मिटाते हैं। इरेजर, भ्रामरी प्राणायाम इरेजर का काम करता है। तो ये 3 प्राणायाम बहुत ही पावरफुल है। इन्हें आपको रोज प्रैक्टिस करनी है और आप खुद देखेंगे कि मेरे दिमाग के अंदर कितनी पावरफुल है, कितनी सहनशीलता आ चुकी है। मेरे अंदर एकदम से अग्रेशन नहीं आता, मैं एकदम से हाइपर नहीं होता, मैं सोच समझ के शांत तरीके से काम को करता हूँ। तो योग सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे योग सीखने के लिए, बेहतर अभ्यास करने के लिए, शरीर को बेहतर बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलेंगे हम नए एपिसोड में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।